जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जयराम कुमार और आप देख रहे हैं जयराम ऑनलाइन स्टडी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय अपरिमेय संख्या का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पहले आप लोग समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। जिसका रूप p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसका रूप p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिखते हैं। जिस परिमेय संख्या के बारे में बोला जा रहा है उसका p/q इस तरह होता है, p/q के रूप में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो p/q के रूप में ये कौन सी संख्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए तो सर √3 जो है ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूट जो 3 है वो बाहर नहीं होती। जब 3 रूट बाहर नहीं होगी तो परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। दूसरा आपका है, देखिए 2 और √2 और नीचे में भी √2 है। तो √2 से √2 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या? ये बचेगा आपका खाली 2 बचेगा। तो 2 को लिख सकते हैं 2 आप p/q के रूप में। नीचे जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये हो गया आपका p/q के रूप में। और q बोल रहा था नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q का जो मान आया है वो 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों, परिमेय अपरिमेय संख्या का दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या जिस संख्या का आने के रूट से बाहर नहीं हो सके। जिस संख्या जो है वो रूट से बाहर नहीं हो सकते उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या देखिए तो ये रूट जो 16 है, ये जो 16 रूट है ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो 16 का ये रूट है इससे बाहर होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 होता है, ये तो सबको पता है। तो 16 का वर्गमूल इसका 4 हो जाएगा। इसका 4 का ये देखिए अंदर रूट 4 है तो 4 का वर्गमूल इसका 2 हो जाएगा। ये देखिए तो √12/√3 है, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 गुना √3 बटा में हो जाएगा फिर √3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 का जो वर्गमूल है वो निकल जाएगा 2 और √3। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो √3 का √3 रह जाएगा। फिर नीचे में रह जाएगा √3, तो √3 से √3 कट गया, आपका बचेगा क्या? तो बचेगा 2। देखिए तो ये है अपरिमेय संख्या नहीं है। और √8 का देखिए तो √8 का वर्गमूल निकल सकता है। √8 को लिख सकते हैं कैसे? 4 गुना 2, यानी 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो 2√2 फिर भी हुआ। यानी ये जो संख्या है आपका अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन आपका डी। ये क्यों नहीं हुआ? ये जो 4 है ये क्यों p/q के रूप में लिखा हुआ? कुछ नहीं नीचे है तो 1 हो रहता है, तो 4/1 हो गया p/q के रूप में, ये परिमेय संख्या हो गया। फिर 2/2 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1 रहता है, तो 2/1 हो गया। ई भी p/q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए सर तीसरा जो है आपका 2 है, 2 आया, 2 बचा, नीचे कुछ नहीं तो फिर 1 है, यानी p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये संख्या जो है 2√2 आने की ये अंदर रूट में ही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यही संख्या जो है परिमेय संख्या है। चलिए एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है विद्यार्थी को कन्फ्यूजन करने के लिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले उसको 2 बार पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या करा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं का मतलब होता है अपरिमेय संख्या।
यानी कि पूछ रहा क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ दे दिया कन्फ्यूजन के लिए परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय वाला मार के चलाते हैं, इसलिए आपका आंसर गलती हो जाता है। इसको ध्यान से 2 बार पढ़िएगा। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या नहीं का मतलब अपरिमेय संख्या। चेक करिए, देखिए पहला आपका ऑप्शन जो है √64/36 है। तो 64 का वर्गमूल कितना जाएगा 8, 36 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा। ये हो गया P/Q के रूप में आने की परिमेय संख्या होगा। हमें पूछ रहा अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या। तो √81 का वर्गमूल आपका 9 होता है, नीचे में कुछ नहीं था, एक P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या हो गया। देखिए तो √2.5 है, 2.5 का वर्गमूल निकलेगा। जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 2.5, इसको जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में हो जाएगा आपका 10। 25 का वर्गमूल तो आपका 5 हो जाएगा, लेकिन √10 का वर्गमूल आप नहीं निकलेगा। तो यही आपका हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। उसके बाद √1 लास्ट वाला है 49/9, तो 49 का वर्गमूल आपका 7, 9 का वर्गमूल 3। ये भी P/Q के रूप में, और ये भी आपका P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में। जो संख्या P/Q के रूप में हो गया यह परिमेय संख्या कहलाता है। अब इसमें पूछ रहा क्या परिमेय संख्या नहीं का मतलब अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं हो सके। आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5/√10 आया सोल्यूशन करके, आपका ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और आता है। चलिए दोस्तों, कन्फ्यूजन करने में एक क्वेश्चन ये भी रहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी पूछ रहा क्या अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो। तो P/Q के रूप में देखिए तो ये लिखाएगा, ये कभी नहीं लिखा सकता है। √24 लिखाएगा, ये भी नहीं लिखा सकता है। √35 लिखा सकता है, कभी नहीं लिखा सकता P/Q के रूप में। ये रूट से बाहर हो ही नहीं सकता है। आपका अगला है √121। 121 का जो आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 11 आएगा। 11 को हम नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 11/1 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका P, ये आपका हो गया Q। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हो उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो और Q ≠ 0 हो। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।